प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल BBM लाइन में बहुत बहुत स्वागत है। प्रश्न 42 है, यदि m बराबर 13 और MAT मैट बराबर 34 तब WAX को लिखा जाएगा 47, 25, 48 या 23। इसको हल करना है। यहाँ पर m की जगह 13 है, यहाँ पर भी m 13 पर आता है, ठीक है। MAT की जगह 34 है, इसको कैसे डिवाइड कर रखा होगा? MAT बराबर 34, M मने 13, A मने 1 और T मने 20। इनको जोड़ दीजिए, 1 3 और 1 4, 2 और 1 3, 34 हो गया 34। तो वैक्स को क्या लिखा जाएगा? WAX। इसको लिखा जाएगा, W है 23, A होता है 1 और x होता है 24। इनको जोड़ दीजिए, 4 और 1 5 और 3 8, 2 और 2 4, 48। 48 विकल्प सी में, तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। प्रश्न 43 में देखते हैं, NAME लिखा हुआ है, NAME। N होता है यहाँ पे 14 पे, A 1, M 13 और E 5। और MZLD क्या होता है? MZLD, M है 13, Z है 26, L हो गया 12 और D हो गया 4। तो PEON को क्या लिखा जाएगा? PEON। इनके भी देखते हैं, P है 16, E है 5, O होता है 15 और N है 14। इसको यहां पर देखेंगे, ये N है 14, एक कम हो जा रहा है, M है ना। ये I है, ये A है 1 और ये Z है, ये शुरू वाला है यहाँ पर 1, ठीक है। इसमें से एक कम, एक पीछे क्या होगा? ये 26 हो गया। तो ये लिखा यहाँ पे 26। 13 में से एक कम कर दो 12 और 5 में से एक कम कर दो 4। तो ये सब एक एक कम किए जा रहे हैं, ठीक है। तो आपने इधर भी एक एक कम कर देना है। 16 की जगह 15, 5 की जगह 4, 15 की जगह 14 और 13 की जगह 14 की जगह 13 लिख देना है। अब इनको देखिए, 15 पर क्या होता है? O, 4 पर D, 14 पर N और 13 पर M। ODNM, इसका विकल्प जो ODNM है, तो इसका विकल्प ODNM विकल्प A में ही है। विकल्प A इसका सही आंसर होगा, ODNM। प्रश्न नंबर 44, कॉन्वेंशनल को इस तरह से लिखा गया है, NOCNEVOITLAN। तो आप ENTHRONEMENT को क्या लिखोगे? इसका आंसर कैसे करोगे? यहां पर ध्यान से देखोगे, CON, इन तीनों को देखो एक साथ, इसको उलट दिया गया है, NOC लिख दिया, ये NOC। VEN, इन तीनों को, VEN को NEV कर दिया गया है। TIO को OIT कर दिया गया है और NAL को LAN कर दिया गया, उलट दिया गया। तो हम भी यहां पर उलट देते हैं, इन तीनों को त्रिक बना दीजिए और इनको उलट करके लिख दीजिए, TNEORH और TNE, इसका आंसर आएगा। प्रश्न संख्या 39 से 41 तक में है, दी गई सूचना के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यदि किसी काल्पनिक भाषा में 0 1 2 3 4 5 6 7 एवं 8 9 को ABCDEFGHI और J में बदल दिया जाता है और 10 को BA लिखा जाता है, तब हमने ये पहला प्रश्न CD प्लस EF गुणा BC बराबर कितना होगा, ये हमने बताना है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को लिखा गया है
A B C D E F G H I J और 10 को लिखा गया है B A। ये है इस तरह से। अब हमने यहां पर इनको बदल करके संख्या बनानी है। पहला है CD, तो C और D हो गया 23 प्लस EF हो गया 45 मल्टीप्लाई BC, B और C हो गया 12। इसको हल करना है। 5 और 3 8 हो गया और 4 और 2 6 हो गया, 68 हो गया। उसको 12 से गुणा कर देना है। 12 96 के 6, 9 बचा, 12 छक्का 72 और 9 81, 816 आ गया। 816 है विकल्प बी में, अर्थात विकल्प बी सही होगा। इसको इस तरह से हल करना, ठीक है। अगला प्रश्न है DC मल्टीप्लाई F, D और C, D पहले है तो C, इसका मतलब इसको 32 लिखना है। क्या लिखना है? 32 गुणा F कितना है 5, और फिर आपने माइनस कर देना ब्रैकेट के अंदर BF, B और F, अर्थात 15 हो गया, है कि नहीं। 15 माइनस D है 3 पर और मल्टीप्लाई फिर D है 3। इसको हल करना है। 5 दूना 10, 5 दिया 15 एक 16, 160 हो गया। 15 में से 3 घटा के 12 आ गया और 12 को 3 से गुणा करना है। 160 हो गया, ये 12 3 36 हो गया। अब इसको घटा दीजिए, 10 में से 6 गया घटा के 4 और यहाँ बचा 5 में 3 घटा के 2, 124। अब यहाँ पर संख्या नहीं दे लिखी, फिर इसको हमने बदलना है। 124, 1 को क्या लिखा जाता है B और 2 को लिखा जाता है C और E लिखा जाता है 4 को BCE। अब यहाँ विकल्प में जहां पर BC होगा वो इसका आंसर होगा। तो BC है विकल्प C पर, आंसर होगा इसका विकल्प C। अगला प्रश्न है BEE प्लस FG माइनस CA इंटू H डिवाइडेड बाई BE, कितना आंसर आएगा। BEE, B मैंने 1, ठीक है, और EE 2 बार है अर्थात 4 लिख देना है। तो ये 144 हो गया, प्लस FG, F और G यानी 56 हो गया, बीच में प्लस का साइन है 56, माइनस CA यानी 20 हो गया, मल्टीप्लाई H यानी 7 से मल्टीप्लाई करना है। इसको डिवाइड करना है किससे? BE, B माने 1 और E माने 4 यानी 14 से। ये 7 दूना 14 हो गया, 2 हो गया, 2 से 2 दशम की 20 हो गया, यहाँ बच गया 10। इसको जोड़िए 6 4 10 को 0, 5 4 9 और 1 10 को 0, हासिल 1 और 1 2, 200 हो गया। उसमें से घटा देना है 10, कितना आ गया 190। तो फिर हमने लेटर में बदलना है। 190, 1 को क्या लिखेंगे B, 1 को लिखेंगे B, 9 को लिखेंगे J और 0 में है A। BJA जहां पर होगा वो विकल्प सही है, विकल्प D यहां पर सही होगा।